नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज। मैं चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। आप सब लोग को मालूम है कि कल संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया था और इसको पेश करने के तत्काल बाद ही केंद्र सरकार ने स्वयं अनुरोध किया और लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसे एक संसद के संयुक्त प्रवर समिति को भेज दिया गया है इस पर गहन रूप से विचार विमर्श करने के लिए। यह एक उचित और सराहनीय कदम है कि वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम तो अभी बना नहीं है, वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को जो कल संसद में केंद्र सरकार के ही अनुरोध पर संसद के संयुक्त प्रवर समिति को भेजा गया है, यह उचित और सराहनीय कदम है। पूरा देश जानता है, हम लोग बिहार में भी जानते हैं कि जब से इस विधेयक की चर्चा प्रारंभ हुई थी उसी समय से अल्पसंख्यक समाज के लोगों में कुछ चिंताएं, आशंकाएं और कुछ भ्रांति की स्थिति शुरू से ही पनप रही थी कि पता नहीं इस बिल के माध्यम से क्या होगा, वक्फ को सरकार ले लेगी या वक्फ जिस मकसद से किया जाता है उससे इतर कोई सरकार व्यवस्था कर रही है। तो शुरू से ही, जब से इस विधेयक की चर्चा शुरू हुई, शुरू से ही अल्पसंख्यक समाज के लोगों के मन में कुछ चिंताएं एवं आशंकाएं थी और उसके मद्देनजर जो हम लोगों का जदयू का भी मानना था कि इस बिल को संयुक्त प्रवर समिति में भेज के केंद्र सरकार ने यह एक अच्छा कदम उठाया है और इसका सीधा मतलब यह है कि अभी जो प्रस्तावित विधेयक है इसमें एक संयुक्त संसदीय समिति, यानी जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यगण होंगे, इसकी गहराई से अध्ययन करेगी, बल्कि उनको इस विधेयक के संबंध में जिस किसी से भी राय परामर्श करने की जरूरत वो समझेगी वो कर सकते हैं, ये उनके अधिकार क्षेत्र में होता है। तो स्वाभाविक रूप से जब इस विधेयक का गहराई से अध्ययन होगा, संसदीय समीक्षा होगी, तो इससे जुड़ी जितनी आशंकाएं हैं, जितनी चिंताएं हैं, उनके संबंध में भी विमर्श होगा। तो अब उम्मीद यह है कि जो भी अल्पसंख्यक समुदाय के संगठन हैं या वक्फ प्रबंधन से जुड़े जो भी संस्थाएं हैं, इदारे हैं, वो सब अपनी चिंताओं को इस प्रवर समिति के समक्ष पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि उनके संबंध में विमर्श करे समिति। प्रस्तावित है उसके विभिन्न खंडों का भी अध्ययन सब लोग कर लेंगे, हम लोग भी कर लेंगे, अल्पसंख्यक समाज के लोग भी कर लेंगे, जो वक्फ बोर्ड से संबंधित लोग हैं, जानकार लोग हैं, वो लोग भी कर लेंगे। तो इससे समय मिल जाएगा जिससे कि उस बिल को गहराई से मैंने समझा जा सके और अगर उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके संबंध में बातचीत से कोई निराकरण या हल निकल सकता है तो उसके संबंध में भी आगे की कार्रवाई होगी। और आप सब जानते हैं कि हम लोगों के यहाँ जनता दल यू नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमेशा से यह मानती रही है
कि अल्पसंख्यक से जुड़े मामलों में थोड़ी संवेदनशीलता से उन मामलों को देखना चाहिए और पारदर्शी तरीके से उनको भी विश्वास में लेके ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जिससे कि किसी प्रकार की आशंका उन्हें भविष्य के में नहीं रहे, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। और हम समझते हैं कि इन्हीं सब सोच के तहत जो केंद्र सरकार ने ये फैसला किया है, यह अच्छा कदम है। और बिहार में तो जानते हैं कि अल्पसंख्यक समाज को आगे बढ़ाने के लिए, इस समाज में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए या फिर इनकी आर्थिक हालत सुधारने के लिए जो बिहार सरकार ने अनेक योजनाएं चलाई हैं, उसका असर अब अल्पसंख्यक समाज में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जब अल्पसंख्यक छात्र छात्राएं आगे बढ़ के सरकारी नौकरियों में जा रहे हैं, उद्यम लगा रहे हैं, उनकी माली हालत सुधर रही है, तो इसलिए अल्पसंख्यक समाज के जो चिंताएं हैं उसके प्रति संवेदनशील रहना, ये नीतीश सरकार की विशेषता रही है। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो केंद्र सरकार का यह निर्णय है, यह उचित है। और अब जैसा कि हमने कहा कि इन लोगों को भी अपनी चिंताओं आशंकाओं से इस समिति को अवगत कराना चाहिए या इन तक समिति तक अपनी बातें पहुंचानी चाहिए। बिल का भी, इस विधेयक का भी गहरा ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।